अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, हशर के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले कौन दोबारा उठेगा? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने दिन बाद पैदा हुए? जवाब, आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल के इख्तिताम पर पैदा हुए। सवाल, सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहते हैं? जवाब, मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद सिंध से ही इस्लाम की इशाअत को फ़रोग़ मिला। सवाल, खुशबू का शहर किसको कहते हैं? जवाब, पेरिस को। सवाल, गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, अल फुरकान कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब, 6 मरतबा। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का शजरा बताएं। जवाब, इदरीस अलैहिस्सलाम बिन जारो बिन मलाइल बिन कनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, कुरान मजीद की तीसरी मंजिल किस पैगंबर के नाम से शुरू होती है? जवाब, सूरज यूनुस, हज़रत यूनुस के नाम से। सवाल, वो कौन सी कौम है जिसकी अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं फरमाता? जवाब, अल्लाह पाक इस कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें झांझन पहनती हों। सवाल, मिट्टी के तेल को किस जगह जलाना हराम है? जवाब, मस्जिद में।
सवाल, 5 सहाबा कराम जिन्हें दुनिया में जन्नत की बिशारत मिल गई थी। जवाब, हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं। जवाब, गारे हिरा को अब जबले नूर कहते हैं। सवाल, इमाम आजम किस इमाम को कहा जाता है। जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम आजम कहा जाता है। सवाल, जन्नत में सबसे ज्यादा कौन सी उम्मत जाएगी। जवाब, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगी। सवाल, खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमले के बाद तौक़ुफ़ फरमाते, उसी लम्हे कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आवाज़ बुलंद दोहराते। जवाब, हज़रत रबिया बिन उमिया रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, किस खलीफा राशिद ने मक्का मुकरमा को बंदरगाह करार दिया था। जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने किस नबी के घर परवरिश पाई। जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के घर पर। सवाल, इस मुसलमान जर्नैल का नाम बताएं जिसने ऊँटों पर झोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की, जिससे ईरानी घोड़े बदक कर भाग गए। जवाब, इस मुसलमान जर्नैल का नाम हज़रत मसना बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु है, जिसने ऊँटों पर झोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की, जिससे ईरानी घोड़े बदक कर भाग गए। सवाल, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग जबल में किसका साथ दिया। जवाब, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग जबल में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का साथ दिया। सवाल, सानिया करबला किसके अहद में वक़ू पज़ीर हुआ। जवाब, यजीद बिन माविया के अहद में सानिया करबला वक़ू पज़ीर हुआ। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर वफ़ात पाई। जवाब, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे अबारिम पर वफ़ात पाई।
सवाल, अल्लाह ताला का इंसानों को सबसे बड़ा हुक्म क्या है? जवाब, अल्लाह ताला का इंसानों को सबसे बड़ा हुक्म नमाज पढ़ना है। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का नाम क्या था? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मारने वाले शख्स का नाम अबू लोलो फिरोज था। सवाल, निकाह करना कैसा है? जवाब, निकाह करना सुन्नत है। सवाल, किस नबी की तौहीद एक उम्मत के बराबर थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद एक उम्मत के बराबर थी। सवाल, कौन सा गुनाह खाना काबा को गिराने से भी बड़ा है? जवाब, नाहक मुसलमान को कत्ल करने का गुनाह खाना काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह है। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा फरमाया? जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया। सवाल, कौन सा झूठा नबी बाद में मुसलमान हो गया? जवाब, तलीहा बाद में मुसलमान हो गया। सवाल, जहरी नमाज से क्या मुराद है? जवाब, जहरी नमाज से मुराद वो नमाज है जिसमें इमाम बुलंद आवाज से किरात करता है। सवाल, सबसे कमसन सफेद सलार का नाम क्या है, बताएं। जवाब, सबसे कमसन सफेद सलार का नाम हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, वो कौन सी जंग है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए? जवाब, गज़वा अहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। सवाल, जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इनको क्या कहते हैं? जवाब, जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इन जिन को आमिर कहते हैं। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत हक किसको दी थी? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत हक अपने वालिद आज़र को दी थी।
सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने जब कुएं में डाला वो कनान से कितनी दूर था? जवाब, ये कनान यानी मंजिल याकूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा फल खाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बेर खाया था। सवाल, कौन सा कुरैशी सरदार जंग बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगौर कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था? जवाब, अबू लहब जंग बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगौर कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था। सवाल, कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब, कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ अलिफ है। सवाल, ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं? जवाब, ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने कुर्बानी के हैं। सवाल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक़ था? जवाब, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक़ था। सवाल, सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा किस मुल्क से लगती है? जवाब, सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा मुल्क यमन से लगती है। सवाल, शैतान किन लोगों को अपना पीर बनाता है? जवाब, एक मर्तबा शैतान ने बनी इसराइल के एक शख्स से मुलाकात की तो इस शख्स ने शैतान से कहा कि एक राज की बात तो बताओ कि तुम्हारे दोस्त कौन है? शैतान ने जवाब दिया कि 3 लोग मुझे बहुत पसंद हैं, एक शराबी, दूसरा गुस्से का तेज, तीसरा बखील। ये तीनों मेरे गहरे दोस्त हैं और अगर ये बुराएं किसी बदबख्त में इकट्ठी हो जाएं तो वो पीर होता है और मैं इसका मुरीद होता हूँ। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत को क़ुराअतुल वाजबा कहा जाता है? जवाब, कुरान पाक की सूरत फातिह को क़ुराअतुल वाजबा कहा जाता है। सवाल, किस ग़ज़वा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से की? जवाब, ग़ज़वा बदर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से की। सवाल, वो कौन से लोग हैं जो क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेंगे?
जवाब, ये वो लोग होंगे जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। सवाल, सबसे पहले किस चीज की पूजा की गई? जवाब, सबसे पहले बुद्ध नामी एक बुत की पूजा की गई। सवाल, वो कौन सा दरख्त है जिससे बनने वाला कपड़ा जो पहनता है वो जन्नती होता है? जवाब, जन्नत में मौजूद एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, जिसकी शाखों से जन्नतियों के कपड़े पैदा होते हैं। सवाल, आल रूम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब, आल रूम का जिक्र कुरान पाक में एक मर्तबा आया है। सवाल, अगर भूली हुई चीज याद ना आए तो किस जगह खारिज करने से वो चीज याद आ जाती है? जवाब, सर की पिछली जानिब खारिज करने से याद आ जाती है। सवाल, कुरान मजीद के बाद सबसे मुकद्दस किताब कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद के बाद सबसे मुकद्दस किताब सही बुखारी है। सवाल, वो कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का पता होता है? जवाब, सजाए मौत का कैदी है जिसको अपनी मौत का पता होता है। सवाल, कुरान मजीद में कितनी जगहों पर दुआ मांगने की ताकीद की गई है? जवाब, कुरान मजीद में 70 से ज्यादा जगहों पर दुआ मांगने की ताकीद की गई है। सवाल, किस बादशाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बांदियां तोहफे में पेश की? जवाब, बादशाह मकवाकस ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बांदियां तोहफे में पेश की। सवाल, उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ फर्ज है? जवाब, उम्रा करने वालों पर तवाफ उम्रा फर्ज है। सवाल, मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तोहफे भिजवाए? जवाब, मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिया और तोहफ़ और 7 सोने और चांदी की ईंटें और 7 पर्दे ज़रबफ्त के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया तोहफ़ अरसाल किए। सवाल, आद सानी और आद कौम किस कौम को कहा जाता है? जवाब, आद सानी और आद कौम कौम समूद को कहा जाता है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।